पृष्ठीय रसायन लेसन के 27वें एपिसोड में आज हम सीख रहे हैं कोलाइडी विलयनों का रक्षण। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि यदि हम इस तरीके से, आपने एक बात सीखी थी कि ये कोलाइडी विलयन पढ़ा था और कोलाइडी विलयन में यूं रखा था हमने प्रक्षेपण माध्यम और इसमें पड़ी थी प्रक्षिप्त परावस्था, यूं पड़ी थी प्रक्षिप्त परावस्था। और इस कोलाइडी विलयन में जब हम कोई विद्युत अपघट्य मिलाते थे, जैसे मान लो इसके अंदर हम मिलाते थे कोई NaCl मिला दिया, जो कि क्या है हमारे पास वैद्युत अपघट्य है, कि हमने इसके अंदर वैद्युत अपघट्य मिलाया तो क्या हो जाता था, इन कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता था और ये कण जो है सारे के सारे नीचे बैठ जाते थे। ठीक है, ये कण जो है उदासीन होकर के ये सारे कण जो है नीचे बैठ जाते थे, इसको हम कहते थे कोलाइडी विलयन का स्कंदन। आज हम क्या सीख रहे हैं कि अगर कोलाइडी कणों को खत्म कौन कर रहा है, विद्युत अपघट्य। ये एक विलन है जो आता है और सारे के सारे कोलाइडी कणों को नीचे बैठा देता है। अब इनको बचाने के लिए एक मसीहा की जरूरत है। एक मसीहा आएगा जो इसके स्कंदन होने से इसको बचा लेगा, और इसको बचाने का जो पावर है किसके अंदर है, अगर ये मेरे पास क्या कौन सा कोलाइड है, द्रव विरोधी कोलाइड है, तो द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से बचाने के लिए जिसमें पावर है वो है द्रव स्नेही कोलाइड। कौन है, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड में ये गुण होता है कि वे द्रव विरोधी कोलाइड को किसी विद्युत अपघट्य से स्कंदित होने से बचा लेता है। ठीक है, और यही प्रक्रिया जो है कोलाइडी विलयन का रक्षण कहलाती है। तो कोलाइडी विलयन का रक्षण क्या है कि द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड को, द्रव विरोधी कोलाइड को वैद्युत अपघट्य से स्कंदित होने से बचा लेता है। स्कंदित होने से बचा लेता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को या इसको बचाना जो है, इस प्रक्रिया को कोलाइडी विलयन का रक्षण कहते हैं। कोलाइडी विलयन का रक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर एक बात सीखनी है। देखो कि बचना किसको है, बचाता किसको है, द्रव विरोधी कोलाइड को। बचाता कौन है, द्रव स्नेही कोलाइड। किससे बचाता है, विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदित होने से बचाता है। तो अब आपकी परिभाषा बन गई कि द्रव विरोधी कोलाइड को द्रव स्नेही कोलाइड जो है वो विद्युत अपघट्य से स्कंदित होने से बचा लेता है। इस बचाने को ही जो है वो क्या कहा जाता है, कोलाइडी विलयन का रक्षण कहा जाता है। तो आपको एक बात पता चल गई कि कोलाइडी विलयन का रक्षण क्या है और रक्षण करता कौन है। कर्ता द्रव स्नेही कोलाइड है और कर्ता किससे है, विद्युत अपघट्य से। ठीक है, किसका करता है, द्रव विरोधी का। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको ये सीखना है कि ये रक्षण करता कैसे है, ये किस प्रकार से रक्षण करता है। तो आपको ये बात जान लेनी है दोस्तों कि ये जो आपके पास विद्युत अपघट्य है ना, ये जो आपके पास क्या है, प्रक्षिप्त परावस्था, ये कोलाइडी कण जो है, इसके अंदर जब हम द्रव स्नेही कोलाइड मिला लेते हैं तो द्रव स्नेही कोलाइड का एक गुण है कि द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी के चारों तरफ एक परत बना लेता है। ठीक है, और परत बना लेता है, इस परत की वजह से अब जब हम विद्युत अपघट्य इसमें मिलाते हैं तो ये विद्युत अपघट्य इन कोलाइडी कणों को उदासीन नहीं कर पाता, और उदासीन नहीं कर पाता तो ये इसका स्कंदन भी नहीं कर पाता। तो आपको पूछा जाए कि द्रव स्नेही कोलाइड जो है द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदित होने से बचा कैसे लेता है, तो द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के चारों तरफ क्या कर लेता है, एक परत बना लेता है, जिससे जो है ये कोलाइडी कण जो है विद्युत अपघट्य से निरावेशित नहीं हो पाते, स्कंदित नहीं हो पाते। तो आपने अभी तक दो चीजें सीख ली कि कोलाइडी विलयन का रक्षण क्या है और रक्षण करता कौन है और कैसे करता है।
रक्षण है कि द्रव विरोधी क्लोराइड का द्रव स्नेही क्लोराइड जो है वो विद्युत अपघटन द्वारा स्कंदित होने से बचा लेता है, इसको हम क्लोराइड विलयन का रक्षण कहते हैं। करता कौन है? द्रव स्नेही क्लोराइड। कैसे करता है? कि वो द्रव विरोधी क्लोराइड के कणों के चारों तरफ जो है परत बना करके उसकी रक्षा करता है। अब क्या है कि इस सारे सिस्टम में आपको एक परिभाषा समझनी है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये तो होगी क्लोराइड विलयन का रक्षण की परिभाषा तो हो गई, एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको समझनी पड़ेगी, याद नहीं कर सकते आप। वो क्या है? वो है हमारे पास स्वर्णांक, इसको कहते हैं स्वर्णांक, या इसको हम कहते हैं स्वर्ण संख्या, या हम इसको कहते हैं गोल्ड नंबर। क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। ये तीन जो है एक ही शब्द है, सभी एक समान है, मतलब स्वर्णांक, स्वर्ण संख्या कोई कहते हैं, गोल्ड नंबर को भी कहते हैं। इसकी परिभाषा जो है पेपर में बहुत बार पूछी जाती है और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको याद नहीं किया जा सकता, आपको समझना पड़ेगा। इधर गौर करें कि ये एक पात्र है, मैं परिभाषा बना रहा हूं, इधर गौर करना। ये आपके पास है पात्र, क्लियर? और इस पात्र के अंदर द्रव विरोधी क्लोराइड पड़ा है, आपके पास द्रव विरोधी क्लोराइड पड़ा है। कौन सा? एक क्लोराइड पड़ा है गोल्ड सोल। कौन सा पड़ा है? गोल्ड सोल। यहां पर पड़ा है आपके पास 10 ml गोल्ड सोल पड़ा है, गोल्ड सोल पड़ा है। अब इसके अंदर में क्या कर दूं कि 10% NaCl का 1 ml विलयन मिलाऊं, 1 ml विलयन मिलाऊं। तो अब ये क्या है? विद्युत अपघट्ट है, तो ये इसको क्या कर देगा? गोल्ड सोल को क्या कर देगा? स्कंदित कर देगा। लेकिन अगर मैं इस NaCl से इस गोल्ड सोल को स्कंदित होने से बचाना चाहता हूं, आपको समझनी है, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। बचाना चाहता हूं तो मैं इसके अंदर क्या मिलाऊं? बताओ क्या मिलाऊं? कौन बचा सकता है? द्रव स्नेही क्लोराइड बचा सकता है। इसको कौन बचा सकता है? द्रव स्नेही क्लोराइड बचा सकता है। लेकिन बचाने के लिए इसकी कुछ ना कुछ मात्रा तो होनी चाहिए, और वो मात्रा कितनी होनी चाहिए? मिलीग्राम में आवश्यक मात्रा। किसकी? आवश्यक द्रव स्नेही क्लोराइड की मात्रा जो है, ये जो है यही आपके पास होता है गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। परिभाषा कैसे बनेगी कि 10 ml गोल्ड सोल को 10% NaCl के 1 ml विलयन से स्कंदित होने से बचाने के लिए आवश्यक मिलीग्राम में द्रव स्नेही क्लोराइड की मात्रा गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहलाती है। तो ये आपने परिभाषा, आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि आपने अगर सीधी परिभाषा पढ़नी शुरू की तो आपको वो परिभाषा एक बार याद हो जाएगी, फिर आप भूल जाओगे। लेकिन अगर ये डायग्राम बना लिया तो फिर आप इसको नहीं भूलेंगे। मैं परिभाषा लिख रहा हूं, क्या है कि आप लिखेंगे कि 10 ml गोल्ड सोल को 10% NaCl के 1 ml विलयन से, 1 ml विलयन से स्कंदित होने से बचाने के लिए, स्कंदित होने से बचाने के लिए आवश्यक मिलीग्राम द्रव स्नेही क्लोराइड, द्रव स्नेही क्लोराइड की मिलीग्राम में मात्रा, जितने मिलीग्राम मात्रा चाहिए होगी, मिलीग्राम में मात्रा जो है वो स्वर्ण संख्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। ये है भाई आपका गोल्ड नंबर
जो आज की क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पेपर में ये प्रश्न जो है गोल्ड संख्या, स्वर्ण संख्या किसे कहा जाता है, स्वर्णांक किसे कहा जाता है, ये पेपर में बहुत बार पूछ ली जाती है। दोबारा यहां डायग्राम से आपको समझना है, ये परिभाषा तो आप लिख ही लोगे कि 10 ml गोल्ड सोल को 10% NaCl के 1 ml विलयन से स्कंदित होने से बचाने के लिए मिलाएगी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा जो है वो आपके पास स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर कहलाती है। देखें, इस द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता जितनी ज्यादा होगी, इसकी क्षमता, इसको बचाने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, इसको मिलाने की उतनी ही कम मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, उतनी ही कम मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, यूं आप समझ ले, देसी परिभाषा आप सामान्य परिभाषा समझना चाहते हैं तो ये समझ रहे हैं कि ये एक हमारे भारत का एक क्षेत्र है और इसके अंदर ये आतंकवादी प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, अब इन आतंकवादियों से इस 10 ml गोल्ड सोल को बचाना है। अब इसको 10 ml गोल्ड सोल को बचाने के लिए इतने आतंकवादी, 10% NaCl का 1 ml, इतने आतंकवादी है। इनसे बचाने के लिए हमने जितने हमारे कमांडो इसमें भेजने पड़ेंगे, जितने कमांडो मिलीग्राम में, जितने कमांडो हमारे, जितनी मिलिट्री फोर्स जितनी इसमें भेजनी पड़ेगी, वही जो है वो क्या है, स्वर्ण संख्या है। अगर इनसे बचाने के लिए मान लो हमारे 10 सिपाही, 10 कमांडो ही बहुत हैं, तो जो स्वर्ण संख्या हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो ये कमांडो कोई ब्लैक कमांडो या इस तरीके से कोई हाई फाई कमांडो है तो उनके 5 ही बहुत हैं। इसका मतलब अगर इनके बचाने की पावर ज्यादा है, बचाने की पावर ज्यादा है तो इसकी कम कमांडो ही चाहिए और इनकी पावर कम है तो ज्यादा कमांडो लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि एक हमारे पास रिलेशन बन गया कि द्रव स्नेही कोलाइड की जो रक्षण क्षमता जितनी ज्यादा होगी, हमें स्वर्ण संख्या उतनी ही कम चाहिए होगी, स्वर्ण संख्या उतनी ही कम चाहिए होगी। मतलब जो आप यहां पर इसके मिलीग्राम में जितनी मात्रा मिलाओगे वो कम चाहिए होगी यदि इसकी रक्षण क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के टॉपिक में आपने द्रव विलयन का, कोलाइडी विलयन का रक्षण पढ़ा। रक्षण क्या होता है, रक्षण कौन करता है, किससे करता है, किसका करता है, कैसे करता है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपने सीखे और वेरी इंपॉर्टेंट सीखा कि स्वर्ण संख्या क्या होती है। अब इसके अलावा ये रिलेशन सीखा कि रक्षण क्षमता जितनी ज्यादा होगी, मिलीग्राम में मात्रा उतनी ही कम चाहिए होगी, मतलब स्वर्ण संख्या उतनी ही कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपका कोलाइडी विलयन टॉपिक का जो है वो हो गया कंप्लीट। अब कल से जो है नई क्लास शुरू होगी जिसका एक ही क्लास में मैं पूरा पार्ट करवा दूंगा, जिसका नाम है इमल्शन या पायस, और उसके बाद एक एपिसोड हम बनाएंगे कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग। इसके बाद ये पृष्ठीय रसायन लेसन हो जाएगा खत्म, मतलब 2 एपिसोड और आएंगे, उसके बाद कोलाइडी विलयन लेसन खत्म हो जाएगा, पृष्ठीय रसायन लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए,